रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो शेख रशीद से मुतल्लिक है, और ख़ुसूसन आजकल जो कौमी मंजरनामे पे जो कुछ हो रहा है का जो है हम अहाता करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात जो आपको देनी है, जो ख़बर आपको देनी है, वो ख़बर ये है कि शेख रशीद के ख़िलाफ़ जो है वो कराची मोचको में जो है वो एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ऑलरेडी वो इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में है और उनको 2 रोज़ा जुडिशल रिमांड पे कल जो है वो भेजा गया था। तो इसी असना में अब रात गए कराची में मोचको थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन अभी तक तफसीलात जो हैं वो नहीं बताई गई कि मुकदमा क्या है और किसने दर्ज कराया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद जो एफआईआर है वो सील कर दी गई, और सील करने से पहले कराची में ही मजिस्ट्रेट के सामने एफआईआर को पेश किया गया, और मजिस्ट्रेट से वारंट गिरफ्तारी जो है वो शेख रशीद के लिए गए। और उसके बाद एसएचओ मुझको थाना जो है वो अपनी टीम के हमरा जो है इस्लामाबाद भी पहुंच चुके हैं, और इस्लामाबाद पुलिस से जो है वो उन्होंने गुजारिश भी की है और इस्तदा भी की है, और साथ वो लीगल जो प्रोसीजर होता है उससे मुतल्लिक भी उन्होंने उसको कहा है कि अब ये जो है शेख रशीद वो हमारा मुलजिम है, तो इसको हमारे हवाले किया जाए। तो यहाँ पे जब उसका जुडिशल रिमांड ख़त्म होगा तो शेख रशीद को जो है वो कराची पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, और जिसको कराची पुलिस जो है वो लेकर कराची के लिए रवाना हो जाएगी इस्लामाबाद से। तो ये तो अहम ख़बर है। अब बात यह है कि शेख रशीद ने जो है वो कुछ ऐसी बयानबाजी दी कि जिसकी वजह से अब उनके लिए मुश्किलात में इजाफ़ा हो गया। और ये तो हकीकत है कि शेख रशीद जैसा घटिया शख्स जिसे पिंडी का शैतान कहा जाता है, उसकी ज़बान से मलगूज़ात ही बक सकती हैं। कभी उसकी ज़बान से कभी कोई खैर की बात जो है वो नहीं निकली, लेकिन वो इतना बड़ा भांड है। लेकिन अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि हमारा जो कौमी मीडिया है उसको भी इसकी भांडपन शायद अच्छा लगता है, और वो इसको लिफ्ट कराते हैं। इसी वजह से शेख जो है वो ये भी कहता है कि मीडिया ही मेरी तनख्वाह है, यानी कि मीडिया को देखते हुए वो ऐसा भांडपन करता है, और उसकी जो ओवरऑल पॉलिटिकल सर्वाइव जिस तरीके से उसने किया, या उसको सियासी जो बका मिलती रही, वो सिर्फ मीडिया की वजह से मिलती रही। जब पीएमएलएन का गुज़िश्ता दौर था तो शेख रशीद जो है वो मुकम्मल हार चुका था, लेकिन मीडिया को मजबूर किया गया था कि आपने शेख रशीद को प्रॉपर वक्त देना है। तो यूँ शेख रशीद ARY यूँ या इस टाइप के दूसरा तो वो हर डेली उनके प्रोग्राम में जो है वो शेख रशीद एज ए गेस्ट जो है वो पेश होते थे या शामिल होते थे। तो उस वजह से उसको पॉलिटिकल बका या सर्वाइव उसकी होती रही। अब दोबारा शेख रशीद की हमें पॉलिटिकल बका जो है वो ख़तरे में पड़ती हुई नज़र आ चुकी है, बल्कि ख़त्म ही हो चुकी है तकरीबन, क्योंकि उसने अपने आप को नत्थी किया हुआ इमरान खान के साथ। और उसकी मैं आपको बड़ी वाज़े मिसाल ये देता हूँ कि शेख रशीद जब यहाँ पे जब उसको गिरफ़्तार किया गया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उससे पूछा गया कि आपने सदर आसिफ अली जरदारी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं, आपके पास क्या कोई सबूत हैं? तो इस पर शेख रशीद ये कहता है कि मेरे पास क्या सबूत हो सकते हैं, इमरान खान ने कहा तो मैंने भी कह दिया, इमरान खान ने जो कहा तो वही मेरे लिए सच है। तो यूँ मतलब है उसने खुद को अपने आप को नत्थी जो है इमरान खान से किया है। तो बहरहाल शेख रशीद जैसे भांड शख्स को से अब क्या तवक्को हम कर सकते हैं कि वो हमारी सियासत के ऊपर एक दाग है, एक कलंक है। तो बहरहाल अब जो है जो उसने इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी के अंदर जो मलगूज़ात बकी सदर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ और बिलावल भुट्टो जरदारी के ख़िलाफ़, मैंने तो कल भी कहा था कि उस पर भारी पड़ेंगी और उसको इसका हिसाब देना पड़ेगा। और ऑलरेडी ये भी वैसे तरीक़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और ख़ुसूसन सदर आसिफ अली जरदारी की कि वो सब्र का पैकर हैं, और हमेशा से 12 साल हमने देखा कि बेवजह और बग़ैर किसी उसके उन्होंने जेलें काटी, अज़ियतें बर्दाश्त की। और यही तो वो कहा जाता है ना कि ये अदालतें, ये निज़ाम, ये रियासत जरदारी साहब की मकरूज़ है कि उनकी ज़िंदगी के कीमती साल खा गए। लेकिन एक चीज़ जो हमें नज़र आती है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने जो है वो अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अरसा जो है वो मीडिया और अदालती ट्रायल में ही गुजारा है। उनका जब से ख़ुसूसन जब से भुट्टो की बेटी बेनज़ीर से उनकी शादी हुई उसके बाद से लेकर अब तक आसिफ अली जरदारी जो है वो रियासत के
उसके ऊपर रहे और इस्टेब्लिशमेंट के वो हमेशा उनसे जो है वो उसका हिसाब देते रहे। और जब जरदारी साहब की शादी हुई थी तो उस वक्त ही जो हमें बताया गया, जो हमें आइडिया है कि कुछ जनरल गए थे जरदारी साहब के पास, और चूँकि शादी भी उसी टाइम हुई थी जब बीबी जो है वो इलेक्शन जीती और फिर उनने हुकूमत बनानी थी, तो जरदारी साहब के पास गए और कहा कि आप जो है वो बीबी की जगह वज़ीर आज़म आप बन जाएँ, क्योंकि हमारे फ़ौजी जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारे जनरल ये कहते हैं कि हम जो है वो एक ख़तून को किस तरीके से सलूट कर सकते हैं। तो आसिफ अली ज़रदारी ने यूँ इनकार किया कि नहीं, ये उसका मैंडेट है, वो भुट्टो की बेटी है, लोगों ने उसको वोट दिया है, मैं कैसे वो कर सकता हूँ, हरगिज़ नहीं। तो फिर उसके बाद ज़रदारी साहब के इनकार के बाद फिर आपने देखा कि उसको मिस्टर 10% से लेकर और क्या कुछ नहीं कहा गया और अभी तक कहा जा रहा है। और सिर्फ ये नहीं है, आसिफ अली ज़रदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी यानी उनके बेटे के ख़िलाफ़ जो है जो प्रोपेगंडा, जो गलाजत फैलाई जाती है, फैलाई जा रही है, ये जो दौले शाही चूहे हैं, इनको एक पूरा नस्ल ट्रेंड किया गया, ज़ियाद बाक़ियात और फिर ये दौले शाही चूहे, और फिर इन दौले शाही चूहों का जो हाइब्रिड वर्जन है दौले शाही चूहों का वो यूथिया है। ठीक है, तो अब वो यूथिए, इमरानडूज, दौले शाही चूहे, ये सब इनके जहनों में ऐसी वो जो अदालती ट्रायल हुए और जो मीडिया ट्रायल हुए पूरे भुट्टो फैमिली का, आसिफ अली ज़रदारी का, भुट्टो ज़रदारी ख़ानदान का, तो उनके जहनों में वो बातें बिठा दी गई, भर दी गई, और वो ख़ुद तो सोचने समझने से कासिर हैं। तो इसी वजह से आज तक जो है वो चीज़ें ट्रेंड होती हैं, चलती हैं, और अफसोस भी है इस चीज़ पे कि हमें हक़ाइक़ जो हैं वो देने चाहिए। लेकिन बात यह है कि जब आप ज़ेरे वो क्या कहते हैं कि जब आपके ख़िलाफ़ रियासत ही मुलव्वस हो और तो फिर उसकी जुडिशरी, उसके मीडिया, उसने तो फिर आपके ख़िलाफ़ बहतान भी घड़ने हैं, इफ्तरा भी घड़ने हैं और झूठे मुकदमात भी बनाने हैं, फिर आपको सज़ाएँ भी होनी हैं। तो यही कुछ जो है वो सदर आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ हुआ। लेकिन बात यह है कि उन्होंने इन सब चीज़ों के बावजूद पाकिस्तानियत को जो है वो मुकद्दम जाना, सब्र किया। लेकिन जहाँ से ये बात शुरू हुई वो बात यह है कि आज तक ज़रदारी साहब ने उस बड़े से बड़े दुश्मन के ख़िलाफ़ भी कोई इंतकामी कार्रवाई जो है वो नहीं की। तो शेख रशीद ने जो चीज़ें की या इमरान खान ने जो इल्ज़ामात लगाए, वो सूरत हाल ही कुछ ऐसी है कि उनको मजबूरन लीगल नोटिस भेजना पड़ा। अब शेख इमरान खान ने ड्यूटी लगाई थी कि आपने आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ ये बयानात देने, और हमें ये ख़बर मिली कि वजह ये है कि पिंकी पीरनी जो है वो ज़रदारी साहब से भी कुछ नाराज़ है, क्योंकि उसने वक्त लेने की कोशिश की थी तो उनको टाइम नहीं दिया गया था ज़रदारी साहब से मीटिंग का भी। और इसके साथ साथ फिर जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इन्होंने भी हदफ तनकीद बनाया और पिंकी पीरनी के बारे में जो है वो कुछ बातें की, ये फ़रा गोगी और ये सारी जो उसका एक खाने पीने का एक पूरा एक जो उन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ था पैसे लूटने का और पूरी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी हो या जिस तरीके से, तो यूँ इमरान खान, उसकी वो जो अहलिया है पिंकी पीरनी और उस सारे उन्होंने टारगेट किया। तो इसी वजह से फिर इमरान खान ने शेख जैसे जो 2 टके के लोग हैं, जो शैतान हैं, उनकी ड्यूटी लगाई कि आपने ज़रदारी साहब के बारे में जो है वो ये चीज़ें कहनी है, और यहाँ तक कह दिया कि इल्ज़ाम ये लगा दिया कि आसिफ अली ज़रदारी मुझे मारना चाहते हैं। बात यह है कि जो एक छिपकली से डरे उसे ज़रदारी को मारने की क्या ज़रूरत है, और ये बात तो वैसे हकीकत भी है। ज़रदारी साहब ने भी कहा कि इमरान खान तो छिपकली से ही डरता है, तो अब उसको मारने के लिए ज़रदारी, बल्कि ख़ुद इमरान खान जो है वो थ्रेट करता रहा आसिफ अली ज़रदारी को कि ये मेरी बंदूक की नशिस्त पे हैं और निशाने पे हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा। और फिर शेख जैसा चवल इंसान, शेख जैसा शैतान जो है वो मीडिया पे एक अहम इफ्तरा घड़ देता है, बहतान लगा देता है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी ने जो है वो एक टेररिस्ट ग्रुप जो है हायर किया है और इमरान खान के लिए, और बलबला पता नहीं क्या कुछ। तो बहरहाल ये बहतान तराशियों जो है ये हमेशा से जो है वो भुट्टो ज़रदारी ख़ानदान सहता रहा है और आगे भी सहेगा। लेकिन बात यह है कि अब इन कहीं ना कहीं तो इनको रुकना चाहिए।
तो अब शायद उसका वक्त आ चुका है कि इनको रोकना चाहिए, ताकि वो जो एक बयानिया चलाया जाता है प्रोपेगंडे का, उसका काउंटर ज़रूरी है, और काउंटर नरेटिव जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है। और ये अब शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को या क़यादत को इसका शायद एहसास हुआ है, तभी उसको काउंटर करने की जो है वो अटैम्प्ट हो रही है। तो इमरान ख़ान को लीगल नोटिस भिजवाना और ये शेख रशीद ये सारा कुछ जो है, तो बहरहाल मज़ीद इसमें कोई अपडेट होगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब देखते हैं कि कराची पुलिस कब शेख रशीद को लेके जाती है, और फिर कराची में शेख रशीद का वहाँ पे जो जियाले हैं, जो तपे हुए हैं, जो इसने बकवासियात की, जिसने मलगूज़ात बकी हैं सदर जरदारी के ख़िलाफ़, बिलावल भुट्टो जरदारी के ख़िलाफ़, तो उसका जो है वो रिएक्शन उसी वक्त ही मिलेगा जब पिंडी के शैतान को जो है यहाँ से पाबा जूला करके, पाबंद सलासुल करके, जो है हथकड़ियाँ लगा के कराची ले जाया जाएगा। तो तब भी देखेंगे। एट दी एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।